कुछ लोग अपनी उम्र की वजह से सम्मान प्राप्त करते हैं। कुछ लोग अपने कामकाज की वजह से, जो अधिकार मिले हैं उस वजह से भी कुछ लोग आसपास सम्मान हासिल करने वाले होते हैं। परंतु विरले ही लोग इस जगत में ऐसे हैं जो अपनत्व के भाव की वजह से स्नेह और सम्मान की पराकाष्ठा को प्राप्त करने वाले होते हैं। किसी के साथ कैसे जुड़े, किस तरह की चर्चाएं उनके साथ में हुई, कैसे उनको सुना गया, कैसे उनके साथ उनके संघर्षों के समय जुड़कर और तनकर खड़े रहे, वो भी अपनत्व के भाव रहने वाले होते हैं। सलाह देने वाले बहुत सारे लोग हैं, परंतु उस सलाह पर अमल करते समय जो व्यक्ति साथ खड़ा हुआ है वो महत्वपूर्ण है। जिसने प्रत्येक समय पीठ थपथपाई है, हार भी हो और सफलता के सिरे भी हो, वहां पर भी वो व्यक्ति लगातार यही कहते हुए खड़ा हुआ कि बहुत बेहतर किया। सफलता मिली तो वहां पर भी यही कहा कि अभी और धीमेपन की जरूरत है। असफलता मिली तो यही कहा कि प्रयासों की आवश्यकता है, आपने प्रयास किए हैं और अधिक ताकत के साथ में उस और विश्वास की एक सिरबद्ध रेखा को लेकर चलना होगा। जो भाव ऐसे स्तर के ऊपर व्यक्ति अपने मन के भीतर बनाकर रखता है, यकीन मानिए वो सम्मान की एक अलग निधि के साथ में होता है। ऑफिस में एंटर होते हैं, लगता है कि चारों तरफ माहौल में एक अलग पॉलिटिक्स का एनवायरनमेंट है, लोग एक दूसरे के प्रति न जाने कौन से भाव रख रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति कहता है कि यहाँ जो यात्रा है कुछ सालों की है, लोगों को अपना काम करने दीजिए। वो षड्यंत्रकारी स्थितियां निर्मित कर रहे हैं, हमको फर्क नहीं पड़ता है। स इति धार्येति धर्म, हम जैसे चल रहे हैं वैसे ही लगातार चलने का प्रयत्न करेंगे, हर एक को अपनाने के प्रभाव के साथ में होंगे। किसी से रूठे भी थे, किसी ने गलती भी की थी, उसका भी हाथ थाम लिया। अपनत्व के भाव की परिभाषा को जब व्यक्ति इस तरह के साथ में पहचानता है तो वो वाकई में बड़े मन के साथ में होता है, विशाल हृदय की स्थितियों के साथ में होता है। वो अपने जीवन में पश्चाताप की स्थितियों को बहुत कम रखने वाला होता है। यकीन मानिएगा वहीं से ये यात्रा सफलता और समृद्धि की ओर बढ़ने वाली होती है। इसी वजह से मान और सम्मान की अपेक्षा चहुं और प्रत्येक व्यक्ति को रहती है, परंतु वो मिल कैसे रहा है ये महत्वपूर्ण है। और उस यात्रा में जो व्यक्ति इस बात को खुद के लिए रखने वाला हो जाता है कि हम अपनत्व के भाव के साथ में चलेंगे और वहाँ से जो मान सम्मान हासिल होगा वो अक्षुण्ण निधि है। कोई व्यक्ति रिटायर हो जाता है, उसके बाद में एक्सपेक्ट करता है कि वही सम्मान मिले, कई बार नहीं मिल पाता। अधिकार जब समाप्त हो जाते हैं तब भी वही स्थिति रहती है, परंतु जहाँ अपनापन हासिल हुआ वो एक ऐसी निर्मल धारा है जो हमेशा साथ चलने वाला प्रभावी क्रम है। खैर, इन सारी चर्चाओं के बाद हम आपके समक्ष 23 अप्रैल 2023 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा की स्थितियां वृषभ राशि स्थान में है। रोहिणी नक्षत्र परिधि आधार रविवार रहेगा। वैशाख मास शुक्ल पक्ष चल रहा है और हम दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। व्यापारिक जीवन में जो निर्णय एकल बूते लेने हैं उसमें भी ठहराव लेकर चलिएगा। हालांकि यहाँ आकस्मिक धन लाभ के योग आपके साथ बने रहेंगे। टेक्सटाइल संबंधी कामकाज में और अधिक व्यवस्थित आप स्वयं को होते हुए यहाँ पर देखेंगे। आजीविका का कोई भी नया माध्यम यदि आप विकसित करना चाहते हैं, उस हिसाब से दोपहर के बाद का समय विचारवान करने वाला होगा। वहीं पर शाम के समय घर परिवार के साथ जो भी समय बीतेगा मन के भावों को स्थिर करता चला जाएगा। वाणी पर नियंत्रण रखकर इस यात्रा को आगे बढ़ाने की पूरी आवश्यकताएं आपके लिए है। ये एक प्रमुख बात अपने साथ में जोड़ें कि यहाँ यदि आप कमीशन संबंधी कामकाज में हैं तो अनजान व्यक्ति के साथ निर्णय लेने से बचेंगे। पर्यटन संबंधी कामकाज में आपके लिए बेहतरी के आवेदन लगातार बने रहने वाले प्रतीत होते हैं। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में भी वृद्धि के प्रतिमान यहाँ आपके साथ लगातार चलते चले जा रहे हैं। वहीं वृषभ राशि, आत्मविश्वास में व्यापारिक स्तर पर वृद्धि है। बड़े निर्णय के प्रति आवेदन अपने साथ में जोड़े जा सकते हैं। वहीं पर गृहस्थ पक्ष के साथ जो एक तरह से जुड़ाव होना चाहिए उसमें बढ़ोतरी है। जो लंबे समय से खराश चल रही थी संबंधों के मध्य, उसको आप हटाने वाले हो सकते हैं। सोच में किसी भी तरीके की रुग्णता जो लंबे समय से पनपी हुई थी उससे भी हटकर आप चलने वाले रहेंगे। अपनी क्षमताओं पर विश्वास करके आगे बढ़ने का प्रयत्न कीजिएगा। खुद को जितना आज के दिवस में आप व्यवस्थित करने वाले होंगे उतना ही स्वयं के साथ में आनंद के सिरों को भी आप जोड़ते चले जाएंगे। एक प्रमुख बात यह भी है कि यहाँ
जो भी महानुभाव स्टॉक मार्केट संबंधी कामकाज में है, अवकाश के इस दिवस में कैलकुलेशंस को और प्रिसाइज नोट पर आप लेकर चलिएगा, यानी कि अगले पूरे ही सप्ताह की योजनाबद्ध स्थितियों को यहाँ स्वयं के लिए निर्मित किया जा सकता है। मिथुन राशि, विदेश संबंधी कार्यों में वृद्धि है। खर्चे यहाँ अतिरेक के साथ में बने हुए हैं। सोच जो कई बार नकारात्मकता के स्वरों को दर्शाती है, उससे दूर रहकर बढ़ने का प्रयत्न कीजिएगा। सिचुएशनल बेसिस पर जितना अवेयर होकर आप चल सकते हैं, उतना ही बेहतरी के क्रम आपके साथ में जुड़ते चले जाएंगे। ये प्रमुख बात है कि यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी की रिक्वायरमेंट आपके लिए रहेगी। जो भी निर्णय ले रहे हैं उसमें फ्लेक्सिबल रहने की पूरी कोशिश कीजिएगा। और ये भी याद रखें कि यहाँ आपके लिए जो आर्थिक पक्ष की स्थितियाँ हैं उसमें थोड़े से भार बढ़ सकते हैं। कैसे उनको कम करके चलेंगे, ये विधा अपने साथ अपनाएं। बेसलेस फियर से हटकर चलें। द्वादश भावस्थ चंद्रमा है, इसी वजह से अकारण जो भय होते हैं वो हावी होते हैं। कोई कारण नहीं है, परंतु मन अशांत है और वो भय के स्वरों के साथ में जुड़ रहा है। इसके लिए आप निरंतर गणपति अथर्वशीष और वहीं आदित्य हृदय के साथ में दिवस की शुरुआत कर सकते हैं। कर्क राशि, सबसे पहले यहाँ लाभ के सिरों में वृद्धि है। रविवार का दिवस विशेष भी आपसे एकाग्रता की मांग कर रहा है और वहीं अपनी क्षमताओं पर विश्वास करके चलिएगा। यहाँ आपके पराक्रम में जो वृद्धि बनी हुई है वो आज भी लोगों को प्रभावित करने वाली रहेगी। जहाँ निर्णय अनिर्णय का आप शिकार हैं, एक बार स्वयं के साथ एकांत में बैठें, वहाँ से जो गूंज निकल कर आती है उस और बढ़ जाना आपके लिए अच्छा है। और वहीं रिसर्च संबंधी कामकाज में बेटरमेंट की जो कैलकुलेशंस होती है वो आप लगातार अपने साथ में बनती हुई देखेंगे। यहाँ सिचुएशनल बेसिस पर अवेयर होकर चलिएगा। जो भी कार्य आपने हाथ में ले लिया है उसमें रुकावट और थकावट से मुक्त होकर इस यात्रा को तय करने की आवश्यकताएं है। और वहीं सुबह सुबह के समय में घर का कामकाज करते समय कोई भी चोट आदि की स्थितियां नहीं आए, ये ध्यान रखें। दांतों से संबंधित तकलीफों से भी विशेष तौर पर सावधानी बरतने की जरूरत आपके लिए रहेगी। विद्यार्थी वर्ग यहाँ एकाग्रता के साथ में है। ग्रुप डिस्कशन आदि के साथ में चलते हुए आप और अधिक पॉजिटिविटी देखने वाले होंगे और विचारों का आदान प्रदान भी आपको एक स्थिरता देने वाला रहेगा। सिंह राशि, दशम भावस्थ चंद्रमा है। आजीविका का कोई भी नया माध्यम यदि आप विकसित करके चलना चाहते हैं उस और आप जा सकते हैं। मानसिक सुख की स्थितियों में वृद्धि के प्रतिमान आपके लिए बने रहने वाले होंगे। मन के भीतर की घबराहटों से मुक्त होकर आप चलने का यहाँ पर लगातार प्रयत्न कीजिएगा। ये भी याद रखें कि यहाँ सूर्य उपासना के साथ में दिवस की शुरुआत की जा सकती है। जो कार्य किसी व्यक्ति विशेष के हस्तक्षेप से ही पूरा होना है आपके लिए, उस व्यक्ति को कैसे साथ में जोड़ा जाए और कैसे आगे बढ़ा जाए, ये विचारवान प्रखरता अपने साथ जोड़ें। टेक्सटाइल संबंधी कामकाज हो गया, वो आज अनुशासन की मांग आपसे कर रहा है। कार्य क्षेत्र में व्यापारी जनों को लंबे समय तक रोकना पड़ सकता है, उसके लिए तैयार रहें। और घर परिवार को भी ये सूचना आप देकर रहते हैं तो काफ़ी हद तक बेहतरी आपके साथ है। आप गैजेट संबंधी कामकाज या कोई भी ऐसे कामकाज में है जहाँ एक्सेसरीज संबंधी अप्रोच रहती है, तो वहाँ पर भी आप एक अटमोस्ट पॉजिटिव मेजर खुद के लिए देखने वाले रहेंगे। कोई भी रुकावट और बाधा दूर दूर तक भी नहीं है। हृदय संबंधी रोगों से सावधानी बरतकर चलिएगा। कन्या राशि, भाग्य का सहयोग आपके साथ बहुत अच्छे से है। पराक्रम की स्थितियों में वृद्धि के प्रतिमान आप स्वयं के लिए देखने वाले रहेंगे। और वहीं छोटी छोटी बातों में अपने लिए घबराहट के सिरों को समेट कर चलने से पूर्णकालिक तौर पर बचें। आध्यात्मिक सिरे यहाँ आपके लिए जागृति का एक अलग आयाम लेकर चल रहे हैं। और वहीं मस्क्यूलर पेन से संबंधित समस्याएं हल्के फुल्के तौर पर हावी हो सकती है। जो विद्यार्थी वर्ग हायर एजुकेशन के साथ में किसी स्टार्टअप की ओर जाना चाहते हैं, ऐसे शुरुआत करने के लिहाजा रविवार आपके लिए बेहद शानदार कहा जाएगा। कोई भी इंटरव्यू की अप्रोच सामने निकल कर आ रही है तो खुद को ज़बरदस्ती रोकने से आप बचिएगा। अपनी पूरी ही व्यवस्थित स्थितियों के साथ में आगे बढ़ते चले जाना आपके लिए ज़्यादा बेहतर कहा जाएगा। कन्या राशि के जातकों को चाहिए कि यहाँ जो भाइयों और मित्रों के साथ में संबंधों की स्थितियाँ बनी हुई है, आपको वो और अधिक स्थिरता दे रही है और कहीं न कहीं मानसिक दृढ़ता भी उस ओर से निकल कर आती चली जा रही है। शुक्र प्रधान तुला राशि, अष्टम भावस्थ चंद्रमा है।
अपनी बातों को व्यवस्थित रखने का प्रयत्न करें, रिएक्टिव होने से बचें। सुबह सुबह की ऊर्जा बहुत अच्छे से इस्तेमाल होने वाली हो, वहाँ आलस्य हावी नहीं हो, ये ध्यान रखिएगा। दोपहर के समय यात्राएं आकस्मिक तौर पर निकल कर आ सकती हैं, उनको टाला जाना बेहद अच्छा कहा जाएगा। कला संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में आप और बेहतर जो विकास क्रम होते हैं वो स्वयं के लिए देखते हुए आगे बढ़ सकते हैं। ये भी याद रखिएगा कि जो कार्य आपने हाथ में ले लिए हैं उसमें अंतिम सिरे तक अपनी पूरी ही ऊर्जा बनाकर रखने का प्रयास करें। मेटल संबंधी कामकाज में किसी भी तरीके की जल्दबाजी आपके लिए ठीक नहीं है, ये प्रमुख निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। और ये भी याद रखिएगा कि यहाँ एकांत की आवश्यकता भरपूर सिरे के साथ आपके लिए बनी हुई है। वहीं वृश्चिक राशि, सप्तम भावस्थ स्थितियों में चंद्रमा है, आपका आत्मविश्वास देखते ही बनता है। रविवार के दिवस में जो जो कार्य घर परिवार के साथ में अधूरे छूटे हुए हैं वहां ध्यान जरूर लगाइएगा। कुछ मुलाकातें जो अधूरी है आज वो पूरी होने की ओर जा सकती है, किसी रिलेशन के साथ में है और अब हम हाँ और उसके आगे बढ़ने वाली स्थितियों की प्रतीक्षा में है। थोड़ा सा साहस दिखाएं और उसके बाद में अपनी बात को आप रखने वाले हों। यहीं से आपके लिए मानसिक सुख में भी वृद्धि है। भाग दौड़ के मध्य भी आप स्वयं के लिए स्थिरता देखने वाले होंगे। व्यापारी वर्ग यहाँ जिन लोगों के सहयोग के साथ में अपनी यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं वहीं से आप स्वयं के लिए और अधिक स्थिरता के आयाम भी साथ साथ देखने वाले रहेंगे। ये प्रमुख बात अपने साथ में जोड़कर रखिएगा कि जो लंबे समय से अटके हुए काम थे वहां पुनः तीव्रता दिखाने की जरूरत है। सुबह सुबह गायत्री उपासना के साथ में दिवस की शुरुआत करना आपको और अधिक स्थिरता के प्रतिमान के साथ में जोड़ने वाला एक प्रमुख क्रम रहने वाला होगा। धनु राशि, सोच में किसी भी तरीके की नकारात्मकता को रखने से आप पूर्णतया बचिएगा। भागदौड़ के मध्य भी आप स्वयं के शारीरिक स्वास्थ्य की स्थितियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। फाइनेंशियल बर्डन जो लंबे समय से बने हुए थे उनको कैसे कम किया जाए, आज रविवार वहाँ विचारशील हो तो बेहतर। किसी भी भूमि के बेचान की ओर जाना चाहते हैं तो कई बार मुनाफे में जो नुकसान की स्थितियाँ होती है वो सामने आ सकती है, इसलिए थोड़ा सा रोक कर चलिएगा। एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज आपके लिए बेहतरी के जो एक फ्रेम की अप्रोच होती है वो कंटिन्यूअस नोट पर दे रही है। प्रबंधन संबंधी कामकाज में और अधिक तीव्रता के साथ में आप जीवन दर्शन को देखने वाले रहेंगे। और वहीं याद रखें कि जो भी कामकाज यहाँ हैंडीक्राफ्ट संबंधी स्थितियों के साथ में है उसमें आज भागदौड़ के सिरे आपके साथ स्थापित हैं, परंतु वो ही भागदौड़ यहाँ आपके लिए चिर परिचित आधार पर दोपहर के बाद में बेहतरी भी देने वाली रहेगी। वाणी पर नियंत्रण रखकर निरंतर चलिएगा। पारिवारिक जनों के साथ में कोई भी तरीके की विवाद की स्थितियां बनी हुई थी, कैसे उसको टाला जाए ये विचार लगातार करते चले जाएं। वहीं मकर राशि, पंचम भावस्थ चंद्रमा की स्थितियां हैं, इसी वजह से स्वयं को और अधिक व्यवस्थित करके चलने का प्रयत्न करें। आपके लिए प्रत्येक क्षण आज का महत्वपूर्ण है व्यापारिक जीवन में, इसी वजह से कोई भी ऐसी चर्चा के साथ में समय जाया नहीं हो जहां से आप सिर्फ अव्यवस्थित हो रहे हैं। भीतर की कला को मांझने का प्रयत्न करने में आज का समय आपको सामर्थ्यवान करता चला जाएगा। किसी रिलेशन के साथ में है तो जो खुशनुमा पल लगातार साथ में निकल कर आ रहे हैं वो आपके आनंद को अतिरेक के प्रभाव के साथ में लेकर चलने वाले होंगे। कंस्ट्रक्शन और लॉजिस्टिक संबंधी कामकाज के साथ में आप जैसे खुद को बढ़ाना चाहते हैं वो व्यवस्थाएं आपके लिए निरंतर अंकित होती चली जाएंगी। इस एक बात को अपने भीतर तक स्थापित करके जरूर आप रखिएगा। ये एक निवेदन और है आपसे कि जो भी कार्य लंबे समय से अटके हुए हैं वहां पुनः प्रयास की स्थिरता को अपने साथ में बनाकर जरूर रखिएगा। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, बेसलेस फियर से बचकर चलें। इसी के साथ में प्रबंधन संबंधी कामकाज के अंदर जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें। कोई भी मीटिंग आज भी सामने है, भले ही व्यापार में हो चाहे नौकरी पेशा जीवन में अनौपचारिक ऐसी कोई भी स्थिति हो, आप अपनी प्रिपरेशन के साथ चलिएगा। रविवार है, आज भी क्यों काम करना पड़ रहा है, लोगों को देखो, ये जो भाव होते हैं ये व्यक्ति को निर्बल करते चले जाते हैं। कामकाज ही तो है, प्रत्येक दिन करते हैं, आज 2 से 3 घंटे निकालने के क्या फर्क पड़ेगा, ये सोच व्यक्ति को और अधिक व्यवस्थित करते चले जाती है। ये क्रमबद्ध सिरा अपने साथ में आप लेकर चलिएगा। कुंभ राशि के जातकों के लिए यहाँ पारिवारिक जनों के साथ में जुड़ने की पूरी जरूरत रहने वाली होगी। वहीं हनुमंत उपासना के साथ में दिवस की शुरुआत करते चले जाना और वहीं से खुद को यहाँ लोगों के साथ एक जुड़ाव में देखना, ये परिभाषा भी आप अंकित करते चले जाइएगा। मीन राशि,
पराक्रम भावस्थ स्थितियों में वृद्धि है। भाग्य का सहयोग आपके साथ में यहाँ बहुत बेहतर सिरे के साथ में बना रहने वाला होगा। आध्यात्मिक स्तर पर भी खुद के लिए नवीन प्रतिमान आप देखते चले जाएंगे। ये भी गौर करें कि यहाँ जो कार्य अटके हुए थे उसके लिए नव योजनाओं के साथ में कैसे चलना है, ये मानसिक स्तर पर आप सोच जरूर विकसित करें। कमीशन संबंधी कामकाज हो या फिर आईटी फील्ड के साथ में जुड़ा हुआ कोई भी कार्य विशेष, रविवार भी आपके लिए नव संभावनाओं का एक अलग क्रम लेकर आ रहा है। परंतु सुबह सुबह गायत्री उपासना के साथ दिवस की आप शुरुआत करने वाले हों। जो यहाँ मस्क्यूलर पेन से संबंधित समस्याएं परेशान कर रही थी, वहाँ काफ़ी हद तक नियंत्रण आपके समक्ष आता चला जा रहा है। ये भी एक अटमोस्ट पॉजिटिव इंडिकेशन आपके सम्मुख रहने वाला रहेगा। तो ये था 23 अप्रैल 2023 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर उपस्थित होते चले जाएंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।